हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट पे। और देखिए, आज एक मोटिवेशनल कहिए ये आपके सामने कोट्स है और बहुत ही अच्छा लगा हमको, तो हम आपके सामने लाए। ऐसे बस चलते फिरते देख लिए कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। बिल्कुल सही बात है भाई। इस ज़िंदगी में अगर आप आए हैं तो जो भी करना है आपको करना है, आपके अलावा किसी और को नहीं करना है और कोई करेगा भी नहीं। हर चीज़, इट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, शुरू से लेकर अंत तक अपने ज़िंदगी तक का जो सफ़र है वो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। हर मुश्किल और हर अच्छे समय आपको देखना होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपके बदले कोई करने वाला नहीं है। ये जो आप सूरज देख रहे हो चमकता हुआ, ये जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी करने वाली है, उसके लिए आपको ज़रूरी है इन बातों को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको ही हर समय हर पल जो करना है खुद करना है, खुद करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप छोड़ देते हैं किसी और के सहारे, मतलब आप पीछे हो गए हैं। अब मुझे देखिए, भारत सरकार को भी समय देना है और खुद को भी समय देना है, आपके लिए भी कुछ करना है। तो खुद को मोटिवेट करता हूँ, खुद से करता हूँ, सोचता हूँ भाई कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए, खुद करना होगा। अभी जस्ट मैं क्लास लेने से पहले जब आप लोगों का मैं फाइल पीपीटी तैयार कर रहा था तो कुछ दो लाइनें मेरी अपनी ही है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी वॉपी की, मेरी अपनी लाइन है और मैं यूँ गुनगुनाया, उसको मैंने जस्ट एक पेज पे लिख लिया और सोचा कि आपसे मैं शेयर करूँगा। और ये मेरी हकीकत है, मेरी ज़िंदगी की ये हकीकत है। दिस टाइम हकीकत क्या है देखिए आप लोग सामने, तुम आज नहीं आने वाला हर कल हो हमारी, तुम आज नहीं आने वाला हर कल हो हमारी। सवाल उठता है कब करूं, कितना करूं, कैसे करूं, फिर भी तुम ही तो शान हो हमारी। ख्याल उठता है कहीं रुक ना जाओ, कहीं फिसल ना जाओ, कहीं डगमगा ना जाओ, फिर निकल पड़ता हूं क्योंकि ज़िंदगी की तुम ही तो पहचान हो हमारी। तो बिल्कुल इसी सब विचारों से मैं अपने आप को एनर्जेटिक करता हूँ, उमंग आता है मेरे अंदर। और आप भी अपने आप से सवाल पूछिए और उठ खड़े होइए और लड़ पड़िए खुद के लिए। अभी मैंने एक न्यूज़ देख रहा था नेट पे कि एक चंदन नाम का लड़का है जिन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए क्या है, पहलू सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन सुसाइड इसलिए किया कि उनका एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ था। तो भाई मैं आप सब विद्यार्थी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे देश की आबादी है 1.5 अरब। क्या आपको लगता है इस 1.5 अरब में लगभग 65% जो है वो युवा है? आपको लगता है क्या कुल 65% आबादी को जो है वो नौकरी लग जाएगी? ये 65% आबादी को नौकरी लग जाएगी? कभी नहीं लगेगी। इसमें से मात्र 20 या 25% को ही हमारी भारत सरकार सरकारी नौकरी दे सकती है। रोजगार उपलब्ध हो सकता है सभी के सभी 100% को, लेकिन नौकरी की जहाँ तक बात आएगी, सरकारी नौकरी की, वो 20 से 25% को ही मिलेगी। इसका मतलब क्या, ये 40 से 45% बच्चे सुसाइड कर लेंगे? नहीं, और भी काम है। आपका ज़िंदगी इसलिए नहीं हुआ है कि माता पिता ने इसलिए आपको जन्म नहीं दिया कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी ही करेगा। नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखिए। बहुत सारे लोगों को क्या वो सरकारी नौकरी करके अपने नाम रोशन कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारा चीज़ है। आप उस क्षेत्र में जाए, लेकिन अपने आप को पहचाने और जहां मौका मिले अपने आप को स्थापित करें। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी नहीं लगी। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत सारा चीज़ है करने के लिए। आप लोग बस अपने लिए सही रास्ते पे चले, बिल्कुल आपके ज़िंदगी में सही समय और सही वक्त आएगा जब आप का दिन सही शुरू हो जाएगा। चलिए आइए इसी बात के साथ, जोश के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वो ये है आपके सामने। और वो क्वेश्चन है आपका कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बिल्कुल अगर कोई बुक आने वाला है, छपने वाला है एग्जाम में, तो ये बुक उसमें से VVI है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा धीरेन्द्र कुमार झा, DK झा। अगर शॉर्ट फॉर्म भी आए DK झा तो याद रखिएगा धीरेन्द्र कुमार झा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो ये जागरूक वोटर अभियान शुरू करने वाला जो ट्विटर है, आप सब
परिचित है। और आज 11 बजे हम लोगों ने बहुत बड़ा कैंपेन भी किया था अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ एनटीपीसी CBT 1 के खिलाफ, कि जो उन्होंने 20 लाख का प्रॉमिस किया था कुछ गड़बड़ी करके दिया है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने किया था, वो ट्विटर था। तो इन्होंने ही एक शुरू किया है अभियान, जागरूक वोटर अभियान, कि आप मत देने से पहले अपने प्रतिनिधि को पहचाने, अपने क्षेत्र की समस्या को पहचाने और उस पर जो खरा उतर सकने वाला प्रतिनिधि हो उसे ही वोट करे। और उस अभियान का नाम है जागरूक वोटर अभियान। एग्जाम में आएगा तो लगा दीजिएगा ट्विटर। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, याद रखिएगा DPIIT। देखिए एग्जाम में आपको छांटने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, आप सोचिएगा सिर्फ छोटा मोटा चीज पूछेगा, नहीं, वो DPIIT का फुल फॉर्म ही पूछ देगा और कोई भी एक वर्ड मिस्टेक कर देगा। तो जो जीता वही सिकंदर, इसलिए हर एक पहलू को अच्छे से और कॉपी पे नोट डाउन करिए। ये देखिए वीडियो जो होता है ना, एक फिल्म की तरह होती है, जब तक देखे बहुत मजा आया, बाहर निकले आधी कहानी हॉल में रह जाती है। तो कॉपी कलम पे नोट करें, तभी आपका समय और डाटा दोनों यूज होगा। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसका इंग्लिश वर्जन नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT ने 10 से 16 जनवरी, याद रखिएगा 10 से 16 जनवरी जो है वो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, क्या कौन सा वीक का नाम है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का वस्तुतः आयोजन किया है। यह सप्ताह भारत की स्वतंत्रता के 75वें आज़ादी का किस महोत्सव के रूप में, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। किसके उपलक्ष्य में, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। और ये मंत्री जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, चूंकि उद्योग विभाग ने इसका संचालन किया है तो इसके मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, याद रखिएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है हमारे, पीयूष गोयल है, जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन कब से कब, 10 से 16 जनवरी, याद रखिएगा 10 से 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया वीक इनोवेशन का किया है, जिसका था थीम क्या था, अमृत महोत्सव 75वें वर्ष, आजादी के 75वें वर्ष। कौन किया, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, साइप्रस डेल्टा क्रॉन के रूप में डब किए गए एक नए संस्करण का पता लगाया। अभी हमने अब देखा है डेल्टा आया, फिर कोविड-19 जो आया था पहला, फिर डेल्टा, अभी ओमनिक्रोन चल रहा है, फिर एक नया लगाया है साइप्रस ने। और साथ साथ मैं बता दूं कि फ्रांस ने भी एक पता लगाया है जिसका नाम है IHU। कौन सा नाम है उस संस्करण का, IHU, ये भी याद रखिएगा। ये साइप्रस जो है ये एक देश है, इसने एक डेल्टा क्रॉन जो कोविड-19 मतलब जो वायरस है उसका दूसरा रूप है ये डेल्टा क्रॉन, उसका पता लगाया है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये साइंटिफिक नाम है B.1.640.2, याद रखिएगा B.1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, B.1.640.2। इसके अंतर्गत 25 मरीज मिले, जिसमें से 12 लोगों को इस प्रकार के संक्रमण थे जिसमें ये वायरस पाया गया, डेल्टा क्रॉन B.1.640.2। अब इसमें से बात आती है, जब साइप्रस गए हैं तो साइप्रस की राजधानी याद रखिएगा निकोसिया, साइप्रस निकोसिया याद रखिएगा। मुद्रा भाई यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन महादेश में आते हैं ये, इसका है यूरो, महाद्वीप यूरोप बता ही दिए हैं। और साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है, तो निकोसिया, निकोस, भाई बहुत मजा आ गया, एकदम मेल खा रहा है। तो राजधानी और राष्ट्रपति निकोसिया याद रखिएगा, फटाक से लगा के आ जाइए। महाद्वीप यूरोप और इसका मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। ठीक है, कौन सा पता लगाया, डेल्टा क्रॉन। वैज्ञानिक नाम क्या है, B.1.640.2। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले थल सेना उप प्रमुख, याद रखिएगा। जो जनरल मनोज पांडे है, जिसको आप देख भी रहे होंगे फिगर में, यहाँ पे कहीं मिल जाए तो जरूर सम्मान करना है हम लोगों को। जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसका स्थान लेंगे, तो स्थान लेंगे वो CP मोहंती का। कौन लेंगे, मनोज पांडे लेंगे, किसके रूप में भाई, थल सेना उप प्रमुख, थल सेना उप प्रमुख के रूप में। तो जब थल सेना की बात आती है तो भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। और थल सेना के प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। क्या बात है भाई, मनोज पांडे उप प्रमुख और मनोज मुकुंद नरवणे प्रमुख है। भारतीय सेना का आदर्श क्या है, स्वयं से पहले सेवा। बिल्कुल, ये जान की बाजी लगा देते हैं दूसरों को बचाने के लिए, इसलिए भारतीय सेना को बहुत ही स्वाभिमानी सेना कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं इसे मानने को तैयार
नहीं है, उससे क्या फर्क, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें कि हमारे प्रमुख का अगर नाम पूछा जाएगा तो प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, प्रमुख, और उप प्रमुख का नाम पूछा जाएगा उप प्रमुख मनोज पांडे। किसका नाम स्थान लेंगे, सीपी मोहंती का। और भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895 को, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है, और इसका वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसरो के नए चीफ होंगे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है वो नए चीफ होंगे, और वो किसका स्थान लेंगे, तो के शिवम का। याद रखिए किसका लेंगे, के शिवम का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर एस सोमनाथ क्या थे, तो कहिएगा रॉकेट वैज्ञानिक थे। क्या थे भाई, रॉकेट वैज्ञानिक। और ये इसरो में जो है अब प्रमुख का स्थान लेंगे, किसके बदले, तो कैलाश वादिव शिवन, जिसको के शिवम शॉर्ट में कहते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु, याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु, याद रखिएगा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, इसरो की। मुख्यालय बेंगलुरु, मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। इसके नए प्रमुख कौन होंगे, एस सोमनाथ, जो एक रॉकेट वैज्ञानिक है। किसका स्थान लेंगे, तो के शिवम का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी गठित हुई है जी। एक पहले याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, इंदु मल्होत्रा, है ना। और एक समिति गृह मंत्रालय ने बनाया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, सुधीर कुमार सक्सेना, इसलिए इस कमेटी का नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, ठीक है। जो क्या जांच करेंगे, पंजाब में आप देख ही रहे, या आप कंटिन्यू 2-3 दिन न्यूज में देखे होंगे कि प्रधानमंत्री की गाड़ी यहाँ रुकी हुई है, क्योंकि आगे किसानों द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया सी इज चेंज मेकर, याद रखिएगा सी इज अ चेंज मेकर, सी इज अ चेंज मेकर। जब भी सी की बात आ गई, सी स्त्री, तो यानी याद रखिएगा महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसकी अध्यक्ष कौन है, सुश्री रेखा वर्मा, याद रखिएगा भाई। इसका आयोग का गठन कब हुआ था, 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली, याद रखिएगा। इसका गठन कब हुआ था, 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष सुश्री रेखा वर्मा, आप फिगर में भी देख रहे होंगे, अगर पहचानते हैं तो नाम की जरूरत नहीं है। और इनके द्वारा क्या शुरू किया गया, सी इज अ चेंज मेकर। क्यों शुरू किया गया सी इज अ चेंज मेकर, कि भाई उनको ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि राष्ट्र मतलब एकदम ग्रामीण लेवल पे, छोटे स्तर पे महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाए, महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, महिलाओं को कैसे राष्ट्रीय आय के योगदान में आगे लाकर उसको संप्रभुत्व बनाया जाए, इसके लिए लगाया गया है ये सी इज अ चेंज मेकर। किसके द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। इसकी अध्यक्ष कौन है, सुश्री रेखा वर्मा। गठन कब हुआ इसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का, 1992 में। और मुख्यालय भाई साहब कहाँ है, तो नई दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, IAMAI, ठीक है ना, ये 16 में। तो सबसे पहले IAMAI का आप लोग फुल फॉर्म एकदम टपका डालेंगे अपने कॉपी में, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एकदम आ सकता है फुल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कि इंटरनेट, आई फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया। आपसे पूछ सकता है कि भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया, तो आप कहेंगे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI, ठीक है। तो हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अभी जस्ट चर्चा किए थे, कौन थे, पीयूष गोयल, जिन्होंने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का क्या किया, आयोजन किया, जो कब हुआ, 11 से 12 जनवरी, 2 दिन चला, 11 और 12 जनवरी को हुआ था। उसका सुपर सम्मेलन का जो था, शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, विषय क्या था, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। इसमें एक वर्ड आया था लीप, क्या आया था, लीप। अब ये लीप क्या है, तो देखिए L फॉर लीवरेज, E फॉर इनकरेज, A फॉर एक्सेस, P फॉर प्रमोट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लीप में से आपको पूछ देगा कि P यहाँ पे क्या मायने है, तो आपको लिखा रहेगा प्रमोट, आप टिक करेंगे। A फॉर बोलेगा तो एक्सेस, E फॉर बोलेगा तो इनकरेज, L फॉर बोलेगा तो लिवरेज। ये लीप का अर्थ है। और इस लीप को कौन लाया, वहां पे पीयूष मंत्री लाया, पीयूष गोयल लाया, जो हमारे देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। तो कौन सा सम्मेलन भाई साहब, भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। किसने, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था। कौन सा था, ये 16वां था। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि फाइजर के CEO अल्बर्ट बोर्ला ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए
1 मिलियन का उत्पत्ति, ये उत्पत्तित नहीं है, उत्पत्ति है, उत्पत्ति होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, उत्पत्ति पुरस्कार जीता है। अब देखिए ये कौन सी कंपनी है, दवा कंपनी है। कौन सी दवा कंपनी का नाम क्या, फाइजर। क्वेश्चन कैसा भी, फाइजर कैसी कंपनी है आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल दे दिया। नहीं, दवा कंपनी, इसके सीईओ कौन है, अल्बर्ट बोर्ला। इसको मिला है $1 मिलियन। कौन दिया है, वो उत्पत्ति पुरस्कार के रूप में मिला है। ठीक है, तो 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें एक कोविड-19 वैक्सीन, फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया। यह पुरस्कार 1 मिलियन के नकद पुरस्कार के साथ आता है। कौन सा, उत्पत्ति पुरस्कार। किसको मिला, अल्बर्ट साहब को मिला। किसको मिला, अल्बर्ट साहब को। वो सीईओ है किसके, फाइजर के। फाइजर क्या है, एक दवा बनाने वाली कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022, तो मिसेज अमेरिका साइलन फोर्ड, मिसेज अमेरिका, उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था और 57 अन्य देश के प्रतिभागी के साथ कंटेस्ट में भाग लिया था, भाग लिया था। उनका नाम क्या है, साइलिन फोर्ड। तो उन्होंने क्या हासिल किया, मिसेज वर्ल्ड 2022, याद रखिएगा, मिसेज वर्ल्ड 2022। और ये कहाँ से थी, अमेरिका से थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत क्यों ये हम ले आए, इसलिए ले आए कहीं आप कंफ्यूजन में ना आ जाए। क्यों कि हमारे भारत की जो बनी है वो मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता में जीती तो है नवदीप कौर, लेकिन वो किसमें, पोशाक के श्रेणी में, राष्ट्रीय पोशाक के श्रेणी में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोशाक की श्रेणी में। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है उड़ीसा, राउरकेला की रहने वाली है, याद रखिएगा, नवदीप कौर, जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार जीती है, जो उड़ीसा से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को बाद में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ये भारत रत्न मतलब क्यों आता है, क्योंकि जब भी डॉक्टर अंबेडकर साहब का हम लोग नाम लेते हैं, उनके सामने, उनके पहले हम लोग भारत रत्न लगाते हैं। उस पुरस्कार का नाम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार जो मिला है, किसको मिला, हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। किसको मिला है, हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा भाई साहब। अगर आपको पूछ दिया कि इसके राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होगा, भगत सिंह कौशरिया। भगत सिंह कौशरिया इसके कौन है, राज्यपाल है। तो ये राज्यपाल ने ही इनको क्या दिया था, ये पुरस्कार दिया था। कौन सा, हर्षाली मल्होत्रा। कौन सा पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। क्यों दिया था, तो बजरंगी भाईजान में भाई साहब कौन सी मस्त मूवी थी, इसमें इन्होंने जो अभिनेत्री का रोल किया था, तो इसी के लिए उनको, इस फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला है, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। हर्षाली मल्होत्रा, बजरंगी भाईजान, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान। भाई जो कुछ भी हो जाए। अब देखिए आपको अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, सबको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। लेकिन जब विश्व की मतलब कि लोकप्रिय नेताओं जब इनका नाम आता है, तो इनका पोजीशन है 6th, 6ठा पोजीशन है। आप इसी से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या शख्सियत है पूरे विश्व में, कि इनको फर्स्ट पहला स्थान मिला है विश्व भर में लोकप्रिय नेताओं की सूची में, क्योंकि उनको 73 रेटिंग मिला है। किनको मिला है, मोदी जी को 73 रेटिंग मिला है, इसलिए पहला स्थान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। किस में भाई, सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 जनवरी, क्योंकि इसी दिन 21 जनवरी 1949 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 21 जनवरी 1949 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, याद रखिएगा। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसे राज्य हैं, तीन राज्य, 4 में से निम्न में से ऐसे कौन से राज्य हैं जिनको 21 जनवरी
को पूर्ण या 21 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है स्थापना उसमें से नहीं आते हैं, कहीं नागालैंड दे दिया, आप तो गलत मार के आ जाएंगे। तो आपको ये राज्य भी पता होना चाहिए, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। क्यों स्थापना दिवस मनाया गया रिसेंटली? क्योंकि 21 जनवरी 1949 को ही इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। चलिए अब देखिए भाई साहब, हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है? तो आप देखते ही कह देंगे फिगर से, सानिया मिर्जा। किससे कह देंगे? सानिया मिर्जा, जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए गई है। तो वो उनका कहना है कि वो उनका आखिरी खेल है, आखिरी मतलब कि वो टूर्नामेंट होगा, उसके बाद वो टेनिस से क्या कह देंगी? अलविदा कह देंगी। तो याद रखिएगा सानिया मिर्जा, जिनकी शादी कहाँ हुई है? नाम नहीं लेना है। चलिए अब है इंडोनेशिया की नई राजधानी, क्या है भाई? आपको पता होगा नुसानतारा। पहले क्या थी? जकार्ता। लेकिन जकार्ता से क्यों चेंज करना पड़ा, हटाना पड़ रहा है? यह बढ़ते हुए पॉल्यूशन और मतलब कि प्राकृतिक संसाधन का अभाव, और जबकि यहाँ पे हरियाली और प्राकृतिक संसाधन का बहुत बड़ा भंडार यहाँ पे है, इसलिए इंडोनेशिया ने जकार्ता से यहाँ इस राजधानी को स्थापित करने का निर्णय लिया। हालांकि ये निर्णय 2019 में ही हो चुका था, लेकिन अब जाके इंडोनेशिया संसद के द्वारा इसे क्या मिला है? इसे पास कर दिया गया है। इसको मतलब कि उस सरकार के द्वारा मान लिया गया है कि चलो नुसानतारा जो है वो इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। इस बिल को पास कर दिया गया है और जकार्ता जो पहले की राजधानी वहाँ की होगी, मतलब थी, ऐसा कहलाएगा। तो नई राजधानी का नाम क्या है? नुसानतारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट मेट्सोला को चुना गया है। याद रखिएगा, यूरोपीय संसद के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट मेट्सोला। ये कहाँ की रहने वाली है? माल्टा। ये माल्टा जहाँ की राष्ट्रपति हैं, तो माल्टा की रहने वाली है रॉबर्टा मेट्सोला। याद रखिएगा, यूरोपीय संसद के नए प्रमुख हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार ने कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया। जी हाँ, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है। उस डाक टिकट पे कोवैक्सीन की शीशी प्लस चिकित्सा कर्मचारी की तस्वीर लगी होगी। क्या लगी होगी? कोवैक्सीन की शीशी प्लस चिकित्सा कर्मचारी की तस्वीर लगी होगी डाक टिकट में। ये जारी किया गया है 1 वर्ष पूरा होने पर। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है लोंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही गर्वान्वित करने वाला कि लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। याद रखिएगा, सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ किया गया? तो लोंगेवाला में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जैसलमेर, यानी राजस्थान। ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। क्यों? कि यही जैसलमेर है जो केंद्र बिंदु था 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसका केंद्र बिंदु था। कौन था? जैसलमेर, राजस्थान, जहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है लोंगेवाला। यहाँ पे खादी राष्ट्रीय ध्वज जो सबसे बड़ा है, वो वहाँ विश्व का सबसे बड़ा वो रिकॉर्ड आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर में, सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे फहराया गया। और ये 5वां सीजन था, यानी 5वीं बार थी जब इस तरह का प्रदर्शन किया गया। याद रखिएगा, खादी राष्ट्रीय ध्वज विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय ध्वज जो जैसलमेर के लोंगेवाला में फहराया गया, जहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था। और हमने करारी शिकस्त, देखो मैंने करारी शिकस्त हम लोगों ने, हमारी भारतीय फौज ने उनको दी थी। ठीक है, एकदम धूल चटा दिया था। तो याद रखिएगा, लोंगेवाला कहाँ पड़ता है? जैसलमेर, राजस्थान में। खादी राष्ट्रीय ध्वज विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, और ये कौन सा था? 5वां, यानी 5वीं प्रदर्शनी थी। ठीक है, उम्मीद किए होंगे आपको ये सारा क्वेश्चन 20 का 20 बहुत मजेदार आया होगा। और मेरा वो बात याद रखिएगा, कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी भरने के लिए नौकरी के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ है। सफलता, असफलता, जिंदगी के 2 पहलू हैं। जो एक को पार करता है उसे दूसरा देखना ही पड़ेगा, फिर तीसरा आएगा। इसलिए डरना नहीं है और कदम रोकना नहीं है। चलते रहिए, बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।